हेलो 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 एवरीवन। तो अब आपको आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा से बना रहा है कि डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म डी, इन सब में डिफरेंस क्या है और फार्मेसी का स्कोप क्या है, और साथ ही साथ कि हम इसको कर कैसे सकते हैं, मतलब कब करना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा और कितना बेनिफिट है, इसका स्कोप है कि नहीं है, मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको ये क्लियर करना चाहूँ कि हम इसको करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बी फार्म करो, चाहे डी फार्म करो, चाहे आप फार्म डी करो। ठीक है, अब एम फार्म तो मास्टर डिग्री आ गई, इसलिए भी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, भी बताएंगे आपको। और एक और होता है फार्म एमबीए। तो 5 तरीके की आपकी ऐसी बेसिक फील्ड है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी फील्ड्स हैं, इन सबका स्कोप है। सबसे पहली बात, सबका स्कोप है। हाँ जी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सबका ही स्कोप है। तो कोई ये ना सोचे कि मैंने ये कर लिया तो इसका कोई स्कोप नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कर कैसे सकते हो। हम सबसे पहले सबसे छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी डी फार्मा यानी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा बोल रही हूँ मैं, ठीक है, इस वर्ड को सुनिएगा। डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा। ठीक है, तो डिप्लोमा में आप करना चाहें अगर, तो आप कर सकते हैं 12th कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, 12th कंप्लीट होने के बाद आप इसे करते हैं। तो और 12th भी आपका कौन से स्ट्रीम से होना चाहिए? तो 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, चाहे आप मैथ्स के हो चाहे आप बायो के हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके पास साइंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। और हाँ, और आपके पासिंग मार्क्स अच्छे होने चाहिए, मतलब 50% अबव होना चाहिए। ठीक है, इसको करने के लिए मतलब बेसिक जो यूनिवर्सिटीज या जो अच्छे कॉलेजेस मांगते हैं वो आपका 50% के ऊपर मांगते हैं। और कभी कुछ कुछ कॉलेजेस जनरल कास्ट के लिए रखते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए, कि आपका 60% मांगते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से किस एरिया में बिलोंग कर रहे हो और कौन सी जगह पे आप जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है, कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं एनआरआईएफ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है काफी लेंथी होने वाला है। तो अभी हम आपको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की बात कर रहे हैं। डिप्लोमा देखिए 2 साल का एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें आपको केवल डिप्लोमा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डिग्री नहीं मिल रही है, कुछ आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको भी करने के अपने एक फायदे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में यानी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना है तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा के लिए जॉब बहुत आसानी से निकलती हैं ज्यादा देन बैचलर। मतलब बी फार्मा करने के बाद भी इंसान को उतनी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी इसमें मिलती हैं। ठीक है, और आपको 2 साल के अंदर इसमें भी आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलेगा, बट हाँ डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको लाइसेंस जरूर मिल रहा है, आप मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगर बी फार्मा के बारे में। तो बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये आप एक डिग्री कोर्स कर रहे हो, जो कि आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। नॉर्मल आप एक कोई भी कोर्स करते हो जैसे बीएससी या बीबीए या बीसीए, तो ये आपका केवल 3 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस कोर्स को कर रहे हो, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आपका अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स बिलोंग करता है, तो ये आपको 4 साल में करवाया जाता है। ये 4 साल इंडिया में लगते हैं। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ अभी, तो इंडिया में 4 साल लगते हैं। ठीक है, तो इस 4 साल में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर वाइज ये होता है, जबकि डिप्लोमा जो आपका है वो पूरा ईयर वाइज प्रोग्राम है। और ये जो आपका है बैचलर डिग्री आपकी सेमेस्टर वाइज होती है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसको करवाती हैं, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो इससे एफिलेटेड होती हैं। कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैचलर की बात। अब बैचलर भी आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बैचलर करने के लिए भी आपको साइंस की रिक्वायरमेंट है, साइंस आपके पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम इज कंपलसरी। ठीक है, किसी भी फार्मेसी कोर्स को करने के लिए आपको साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अगर बायो से हैं तो भी आपको प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए बस एक ही प्रॉब्लम आएगा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा रेमेडियल मैथमेटिक्स, जो बायो के स्टूडेंट है उनको मिलेगा मैथमेटिक्स, और जो उसके मैथ्स के स्टूडेंट है उनको मिलेगी रेमेडियल बायोलॉजी। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ कि कौन सा कोर्स में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी फार्मा वालों में ये होता है कि आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम दे रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 मंथ भी देती हैं, कुछ 4 या कुछ 5 मंथ भी कंप्लीट करा देती हैं, मतलब सेमेस्टर। ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो आपका ऑड और इवन सेमेस्टर होते हैं, तो ऑड सेमेस्टर कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और इवन सेमेस्टर
छोटे होते हैं। कॉलेजेस के में फंक्शंस वगैरह की वजह से भी वो हमें छोटे लगते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता, बट पढ़ाई पूरी होती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। नेक्स्ट, अगर अब हम बात करते हैं फार्म डी के बारे में। ओके, फार्म डी के बाद हम बता रहे हैं आपको, ये फार्म डी और डी फार्मा में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो फार्म डी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ना कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा यानी डी फार्मा, यहाँ पे डी पहले आ रहा है इसलिए ये डिप्लोमा है। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्म डी, फार्म डॉट डी, दैट मीन्स की फार्म डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। मतलब आपका ये भी आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको परफॉर्म करवाती हैं डायरेक्ट 12th के बाद। लेकिन बाई चांस अगर आप 12th के बाद नहीं करते हैं, आपको पोस्ट बैकलॉरेट की डिग्री मिलती है अगर आप बी फार्मा की बात करें। जी, बी फार्मा के बाद आपको करने के बाद इसमें मिलता है, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको कर सकते हो। ये वाला कोर्स जो आपका रह गया है, ये वाला आपका फार्म डी जो कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डी फार्म करते हैं यानी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, तो उसके बाद आप इस कोर्स को करेंगे तो आप इसको फर्स्ट ईयर से ही कंटिन्यू करेंगे। जबकि अगर आप उसकी बात कर रही हो मैं, बी फार्मा के बाद अगर आप फार्म डी को करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उतना वापस से फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल पढ़ना है 4th ईयर से। ठीक है, जबकि आप 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, लेटरल एंट्री के तौर पे आपका इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, जैसे आपको डिप्लोमा करने, जैसे वो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, अगर वो बी फार्मा करना चाहें तो जब अगर वो बी फार्मा करते हैं तो वो 2nd ईयर में लेटरल एंट्री लेते हैं। उसी तरीके से बी फार्मा करने के बाद अगर आप फार्म डी करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट 4th ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। लेकिन हाँ, इसमें ये जो बी फार्म डी होता है ये ईयर वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता। बहुत सारे वीडियोज में आप ये देखते होंगे कि बी फार्म डी जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है, बट सेमेस्टर वाइज नहीं होता, ये ईयरली प्रोग्राम है। इसको बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ये भी ईयरली आपका प्रोग्राम है। केवल आपका जो बी फार्मा है ये आपका पड़ता है, ये आपको देना पड़ता है। जब आप देते हो बी फार्म तो आप उसमें सेमेस्टर वाइज करते हो, इसमें आपको सेमेस्टर वाइज नहीं करना होता। इसमें आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, मतलब आपके नाम के आगे जो आपका प्रीफिक्स है वो डॉक्टर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेरणा हूँ तो मैं डॉक्टर प्रेरणा लिख सकती हूँ, जबकि आप बैचलर करने के बाद नहीं लिख सकते। और कोई भी अभी तक पीसीआई के थ्रू अप्रूव्ड नहीं है कि आप अपना कोई भी क्लिनिक खोल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तौर पे कहीं पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस फील्ड। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अब अगर हम आपको बताएं कि इसका स्कोप क्या है, लोगों में बहुत सारी ये चीजें सोचते हैं कि इतना सब हमने कर लिया, इसका स्कोप है क्या। आपको मैंने बताया डी फार्म करेंगे, डी फार्म करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर आप बी फार्मा करते हैं, बी फार्मा करने से आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हाँ, डिप्लोमा करने के बाद भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, डिप्लोमा करने के बाद आपकी टीचिंग फील्ड नहीं खुलती, आप टीचिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बी फार्मा करते हो तो आप बी फार्मा करने के बाद आप टीचिंग कर सकते हो, वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ा सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन टीचिंग फील्ड। ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट हायर करते हैं और आपको बैचलर कर चुके हो इसलिए आपको डिप्लोमा को ही पढ़ाने को मिलता है, यानी डी फार्म को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी है कि आप बैचलर को भी पढ़ा सकते हो, मतलब आपकी नॉलेज है, आपको पता है, तो आप बैचलर को भी पढ़ा सकते हो। कुछ कॉलेज आपको बैचलर पे भी हायर करते हैं, लेकिन वो आपकी स्किल और नॉलेज पे डिपेंड करता है। ओके, देन अगर हम फार्म डी की बात करें, आप इसमें डॉक्टर तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, वो आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो। ऑल्दो आप अभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन राइट अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन आपको अभी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे आप एक हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट भी अब जॉब्स निकाल रही है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए, तो स्कोप बढ़ रहा है। लेकिन आप कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एकदम से अगर आप उसे 10th फ्लोर पे जाओगे तो वो नहीं पॉसिबल है। ये कोर्स थोड़ा लेट आया है, एमबीबीएस के कंपैरिजन इसकी वैल्यू अभी उतनी नहीं है, लोगों को पता नहीं है ये कोर्स, तो इसलिए अभी इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। जबकि ये कोर्स अपने अंदर इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, आपका बहुत सारा काम होता है। आयदा फार्मासिस्ट, आप फार्म डी डॉक्टर जो हैं उनका काम क्या होता है आपको ये भी नहीं पता होगा अभी। तो जो रोल होता है आपका हॉस्पिटल में वो ये होता है, आपको डोजेस चेक करनी होती है जो आपको पेशेंट को दी जा रही हैं। आप जो पेशेंट को दे रहे हो वहाँ से डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं, आपको बताना पड़ता है कि ये डोज ठीक है। आपको ड्रग इंट्रैक्शन चेक करना पड़ता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन चेक करना पड़ता है। कभी किसी ड्रग से आप
हो सकता है कि कोई ड्रग्स ही आपस में कंबाइन होकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, बॉडी में कुछ ऐसा फंक्शनिंग हो जाए, तो ये सब आपको बताना पड़ता है। कुछ आप फूड दे रहे हो सकता है डॉक्टर ने उसे कोई भी डाइट नहीं बोली हो कि आप डाइटिंग मतलब आपको ये चीजें नहीं खानी है, ऐसा उसको कुछ मना ना किया गया हो, ऑल्दो जब उसको वो दवाई दी जा रही है तो वो दवाई फूड के साथ बाइंड करके कुछ रिएक्शन दे रही है, तो वो कॉम्प्लिकेशन हमें उसको रोकना है। मतलब हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है उसे ओवरव्यू करना और पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो अपने आप की इंपॉर्टेंस कम मत समझिए, आपका काम बहुत अच्छा है, आप उस काम को बहुत आसानी से और बहुत आराम तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे तब। जो लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि फार्मेसी की कोई वैल्यू नहीं है, फार्मासिस्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ इंडिया में अभी उतना फार्मासिस्ट को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको केवल लोग मेडिकल सेंटर के नाम से ही मतलब मेडिकल स्टोर खोलेंगे या यही करेंगे यही जानते हैं। बट अब हमारे पास भी एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की फील्ड आ चुकी है। अब आपको एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर आपको एज अ डॉक्टर लोग जानेंगे, तो आपको उतना पढ़ना भी पड़ेगा जिस हिसाब से इसकी पढ़ाई है जो हम पढ़ते आए हैं। आपको डायग्नोसिस भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप फार्मडी में आ रहे हो आपको डायग्नोसिस भी पढ़ना है, आपको ट्रीटमेंट भी पढ़ना है, आपको फॉर्मुलेशन भी पढ़ना है कि मेडिकेशन बन कैसे रही है, आपको सारा चीजें पता होनी चाहिए। ड्रग का क्लासिफिकेशन, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, रिसेप्टर क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कहाँ पे बाइंड कर रही है, क्या करना है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होती हैं, कुछ पेशेंट्स पहले से ही अलग अलग डिसीजेस लेकर आते हैं, तो वो सारा कुछ भी हमें पता होना चाहिए। कुछ पेशेंट जेनेटिक हिस्ट्री लेकर आते हैं, कुछ पेशेंट का कुछ पास्ट हिस्ट्री होता है, तो इन सब के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चेक करना होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस आप अपने आप से फील करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस कोई फील नहीं कराएगा। आप जब अपने इंपॉर्टेंस मानेंगे तब आपकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका स्कोप है और धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अभी भी मैं इस बात को अंडरलाइन कर रही हूँ कि आप अपना क्लिनिक अपने आप से नहीं खोल सकते, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द इसका भी राइट आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप अभी अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो आप बहुत बड़ा कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपके पास कार्डियो का पेशेंट आए तो आप उसको कार्डियक अरेस्ट है या उसको कुछ भी हो रहा है, आप उसको कुछ भी परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं, आप उसको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप उसे रिफर करते हो, आप उसे कहीं और भेज दो, आप नॉर्मल जनरल मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इतना राइट है आपके पास, लेकिन वो भी आप अपनी किसी भी एक्सपीरियंस या किसी नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते। विदाउट नॉलेज कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई सा भी डॉक्टर हो, वो बेकार है। तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ये तो बात होगी डायरेक्ट 12th के बाद करते हैं क्या। अब अगर हम बात करें कि अब हमने बैचलर कंप्लीट कर लिया, यानी आपने अब अपना बी फार्मा या फार्म डी आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एम फार्मा कर सकते हो। ठीक है, यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होता है। फार्माकोलॉजी होती है, फार्मास्यूटिक्स होती है, फार्माकोग्नोसी होती है, सब होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिसमें आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में, किस फील्ड में आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इसमें अपना अलग इसका स्कोप है। इससे आप करने के बाद आप डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हो और अपना आप किसी इंडस्ट्री में जा सकते हो जिसका अच्छा खासा स्कोप है, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, अगर आप फार्मडी कर रहे हो तो भी आप रिसर्च में जा सकते हो, बी फार्मा करने के बाद भी आप रिसर्च में जा सकते हो। थोड़ा सा मेहनत लगती है अगर आप बी फार्मा के बाद जाना चाहो तो, क्योंकि आपके पास एक केवल बैचलर डिग्री है, और अगर आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जैसे आप फार्मडी कर रहे हो तो आप रिसर्च में जा सकते हो। फार्माकोविजिलेंस एक फील्ड होती है, उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हो, आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप टीचिंग करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन एवरी फील्ड। ओके, ये अगर आप फार्म डी की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आप हम एम फार्म की बात करते हैं उसमें आप क्लिनिकली काम नहीं कर सकते एम फार्म में। लेकिन हाँ, अगर आपने एम फार्मा ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट से किया है देन यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट आपको बता रहे थे कि जो आप कर रहे हो एम फार्म डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, तो उसका अलग अलग स्कोप है। जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, आप इसके प्रॉपर एक स्पेसिफाइड टीचर बन सकते हो, आप एक प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एम फार्म करने के बाद इसके ये प्रॉफिट्स हैं। ओके, R&D में जा सकते हो, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, FDA, फूड एंड रेगुलेटरी। ओके, तो ये सारी चीजें आपके पास हैं, आप इनमें जा सकते हो आराम से, आपको कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्म MBA,
फार्मा एमबीए का नाम बहुत ज़्यादा आप इन दिनों आ रहा है सुनने में। फार्म एमबीए इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एमबीए, लेकिन हाँ ये फार्मास्यूटिकल एमबीए होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप फार्मेसी के बारे में पढ़ोगे, फार्मा की मार्केट कैसे होती है, क्या उसमें करना चाहिए, फार्मेसी में अपनी एक इंडस्ट्री अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो या आप किसी की इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो तो आप उस इंडस्ट्री को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, क्या उस इंडस्ट्री में आपका योगदान होगा, क्या आप उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मतलब वीडियो नहीं, इस वाले जो आपको कोर्स है आपका फार्म एमबीए उसमें आपको सीखनी पड़ती हैं। ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, ये मैनेजमेंट का कोर्स है, आप किसी भी इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल की बात करिए अगर आप फार्म एमबीए से कर रहे हो। एमबीए का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल कुछ काम कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड है आपके, उसमें फार्मा लिखा हुआ है ना आगे, फार्म एमबीए का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही आपको इससे जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी पैकेज होता है, इसको करने का भी अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। फीस आपको अगर चाहिए, फीस स्ट्रक्चर पर्टिकुलर कोर्स की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की, कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं वो आपको अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे को बताएंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। तो एनआरआईज की रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या फीस हो सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कहाँ पर उनका कहाँ पे लोकेशन है, वो कहाँ पर आपको मतलब आपको कौन सी अच्छी कंपनियों में आपको प्लेसमेंट दिलवा रही हैं, उन कंपनियों उन यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा तरीका है पढ़ाने का, वहाँ के सब्जेक्ट्स क्या बिलोंग करेंगे, सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी अगर आप चाहेंगे तो। नेक्स्ट है आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी कोर्स से। जैसे कोई पीएचडी तो सबने सुना होता है, ठीक है, पीएचडी हर कोई कर सकता है, उससे आप आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, प्रोफेसर बनते हैं, ये सबको पता होता है। डिफरेंट फील्ड से आप कर सकते हो, फार्माकोलॉजी से कर सकते हो, इसमें भी आप टॉपिक से उठा सकते हो। ये भी बहुत मतलब लेंदी होता है, जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो कर सकता है, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे छोटा कोर्स हमारा आता है डी फार्मा, देन आता है आपका बी फार्मा, देन अगर आपको बी फार्मा के साथ ही साथ बैलेंस करने वाला आपका कोर्स होता है फार्म डी, ठीक है, जो दोनों मतलब फार्म डी जो है वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो अपने अंदर बैचलर और मास्टर दोनों को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। 6 साल ये होता है, जिसमें 5 साल का आपका जो होता है आपका एकेडमिक ईयर होता है, 1 ईयर जो होता है वो आपका इंटर्नशिप का ईयर होता है। ये फार्म डी की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो फार्म डी में अगर आप 5 साल आपकी पढ़ाई होती है, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है, ये इसका पूरा प्रोसीजर है। एम फार्म की बात करें, अगर एम फार्म का ड्यूरेशन बताएं तो वो आपका 2 ईयर्स का होता है। अगर आपकी बैक ना आए तो आप अगर उसको कंटिन्यूशन में कंप्लीट करते हैं तो ये केवल 2 साल का होता है। पीएचडी होती है, डिपेंड करती है आपका 3 to 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना सर्च करते हो, कितना आप रिसर्च वर्क कर पाते हो, जो उसका थीसिस है वो आप कब तक सबमिट करते हो। तो होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सबको समझ में आए। और अगर किसी को कुछ डाउट्स रह गए हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर इसमें कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी, वैसे मैं कमेंट के भी रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।